प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार प्रकाश और ऊर्जा का दिन है। प्रकाश बाहर हो तो यात्रा सुलभ रहेगी, ठोकरें न खानी होंगी। और यदि ज्ञान का प्रकाश भीतर है तो फिर अंतःकरण शुद्ध होते ही भीतर की यात्रा सुलभ सरल हो जाएगी। प्रकाश जीवन में आ जाए, इसके लिए साधु का संग जरूरी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और साधु के संग रहते हुए भी ये ख्याल रखना है कहीं हम मन मुक्ता ना अपना लें। संत के साथ बैठ करके चाट पकौड़ी न खाते रहें, क्योंकि जहाँ जहाँ नाम जाप है वहाँ खाने पीने पहनने किसी चीज की कमी वैभव की नहीं रहेगी। टीचर किसी भी लेवल पे नीचे उतर आए, चुटकुला सुनाए, कुछ भी करे, विद्यार्थी को याद रखना है मैंने ज्ञान लेना है और पास होना है। स्कूल को छोड़ करके महाविद्यालय में आगे आगे जाना है, एजुकेशन पूरी लेनी है। अध्यापक को, गुरुजनों को, लेक्चरर टीचर को ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझ लेना है। वो ज्ञान गुरु हैं, उनसे सीध लेकर के आगे जाना। और यदि कोई कहे कि हमारे साथ तो महाराज ने बड़ी मजाक किए, तो इसका मतलब हमारी पात्रता ही नहीं थी, इसलिए महाराज ने लेवल देख लिया तो उस लेवल पे बोलते रहे। कोई जान हारस्यों देवे जोड़, ये तो कह दिया, लेकिन गुरबाणी रूहानी है, रूह की खुराक है। कोई जुड़ने के लिए भी तैयार हो ना, वहां तो सारा कुछ ही बता दिया। बाबा जी ने कोई पर्दा ही नहीं किया। तो साधना गुरु अनुरूप, गुरु अनुसार हो। ज्ञान गुरु के पास जाना जिनका अपना बैलेंस है, जो इन सब हदों को, सरहदों को पार कर चुके हैं। ब्रह्म ज्ञानी वो सारे विश्व का कल्याण चाहता है। ब्रह्म ज्ञानी को धीरज एक, वो धैर्यवान है। जैसे वो बसदा को दे को चंदन ले, पृथ्वी को कोई खोदता है, खड्डा गहरा कर देता है या चंदन का लेप करके पूजन करता है, पृथ्वी को फर्क नहीं पड़ता है। जन परोपकारी आए, ऐसे परोपकारियों के साथ जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन संग तो मिल गया, रंग चढ़ गया, जीवन का ढंग आ गया जीने का। बस ये काम करना, जितनी उसने कृपा करी है उतना धन्यवाद और अदना भाव और ह्यूमिलिटी, विनम्रता, निम्रता, उससे भर जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं, जेब च पैसे आ जान चार थोड़े जे,
मिल जावन अधिकार ताकड़ आई जाती है। जीव का मति भ्रमित होना स्वाभाविक ही है, उसका स्वभाव है। थोड़ा सा वैभव आ जाए तो सामने वाले से यही पूछता है, बता तेरी कीमत क्या है, तू शय क्या है, चीज क्या है। यहां सत्संग का, विवेक का महत्व है कि आप कैसी भी स्थिति हो, गुरुमत हृदय गरीबी आवे। मन से आप दिखावा नहीं है कि लोगों में वाहवाही बटोरनी है तो कुछ करने लग जाओ सेवा कार्य। यहां भी लोग आएंगे, वो तो चीखेंगे कि गुरु जी बाहर आ जाए, देख ले कि हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो गुरु जी थोड़े इधर उधर हुए तो बाद में कैमरे में देखते हम लोग कार में बैठ के, पीछे क्या हो रहा है। वो झाड़ू वाला मियाँ कितने गया, वो दोबारा नजर ही नहीं आता। वो अंदर फोन चला रहे, महबूबा महबूबा दिल डूबा। ये जो दिखावा है वो बाहर से ही है, प्रदर्शन दर्शन नहीं होने देगा। गुरमत वो क्या है, हृदय गरीबी आवे, भीतर चेंज है। कोई देखे या ना देखे, वो हमारा प्यारा वो देख रहा है, ऐसा भाव दृढ़ हो जाए। मेरी हर एक क्रिया को मेरे नाथ जी देख रहे हैं। तब आपका रविवार आ गया, प्रकाश का दिन आ गया। असली ज्ञान यही है, उस तत्व को हाजिर नाजिर समझना कि देखो तुम जहां भी बैठे जो भी कर रहे हो वो हाजिर है वहां। हरि व्यापक सर्वत्र समान, ये नहीं वहां रत्ती ज्यादा पाई कम, कुछ भी नहीं, एक जैसा है। हाजिर तो है, नजर कब आएगा, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। जब प्रेम हो जाएगा फिर वो भी बेपर्दा हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा सब पर्दों से। अभी प्रेम नहीं है, राग है, द्वेष है, पार्शियलिटी, प्रेजुडिस्ड है, हम बायस्ड है, वी ऑलवेज टेक साइड्स, हमारी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हैं। अभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो रविवार वो प्रकाश का, ज्ञान का दिन, जहां आपको भीतर के चक्षु वो खोलने हैं। और सत्संग आई ओपनर है, आपको सत्य से परिचित करवाता है कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और उस परम सत्य के साथ जुड़ने के लिए गोरक्ष के संग 20 बातें साधकों ने, जो भी साधना में उगड़, जो अनकड़ हैं पर तैयारी में हैं, जो सिद्ध हो गए सीधे कि अब ये मार्ग चुन लिया, जो जुड़ गए, योगी हो गए और फिर एक दिन नाथ हो गए, अंतिम चरणों को छू गए और भोलेनाथ ही बन गए। इनोसेंस, मासूमियत वापिस आ गई, राम हो गए। रावण पना छोड़ दिया, रुलाने का कार्य, आराम देने का काम, राम का कार्य शुरू कर दिया। पोष शुक्ल की द्वितीया और तृतीया तिथियां इकट्ठी हैं। पो का मास महीना यही है कि अपने आप को जरा पो खींच लो और संसार से अलग थलग उस ब्रह्म तत्व में लीन होने का प्रयास करो, ताकि आपका द्वैत कट जाए, माया हट जाए। एक ब्रह्म दूसरी माया, और माया व्याप्ति है रजो सतो तमो गुणों में। कोई रजोगुण प्रधान है और वो कह रहा है
बस दिखावा करो, ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। कोई तमोगुणी है, नशे करो, मीठ शराबें, जुआ, कैरेक्टरलेस, पता नहीं क्या क्या, और कोई सतोगुण। अवगुण तो छोड़ने ही है। ये ना हो कि मैं सात्विक हूँ, वैष्णव हूँ, सतोगुणी हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, नाम सिमरता हूँ, दान करता हूँ। इस बात का भी, अपनी सात्विकी वृत्ति का भी अहंकार ना। सब गुण तेरे मैं गुण नहीं कोई, विण गुण कीते भगत न हुई। अब ये सारा मौका उस ब्रह्म से मिलने का, ये नहीं तेल भुग्गे खा के मूंगफलियां तो गले बिठा लो, खान से जाओ, वो भी खाओ, लेकिन गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाया है तो फिर वो चले ना, लास्ट ड्रॉप तक आपको कहीं पहुंचाई। हम शरीर में इतना खाते हैं तो फिर इतना खाने के बाद कोई कहे जी इसमें इस चीज की कमी रह, वो कमी कैसे रह गई जी, ये तो बताओ जरा। भूखे मार रहे हो, 15 दिन से कुछ नहीं मिला खाने को। यदि इतना गरिष्ठ भोजन कर रहे हो, फिर तुम में ये सारी कमियां कहां से आई है? इसका मतलब पर्दे में विकारी जीवन ही है। अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, जो मना है वो खा रहे हैं, जो खाने लायक है उसकी ओर देख भी नहीं रहे। घर में केले, सेब, संतरे सब सिकुड़ जाएंगे, लोग खाएंगे नहीं। हाँ, गोलियां जरूर खा लेंगे भी, विटामिन सी की कमी हो गई या डी की कमी हो, गोलियां तो ये आ गई बस। तो ये सारा महीना संसार से हट करके उस ब्रह्म से जुड़ने का है। माया से हट जाओ। उत्तरी शाड़ा नक्षत्र है, ऊपर के हिस्से, सिर के हिस्से को ये उत्तर दिशा बता दिया गया। तो आप जरा उत्तर की दिशा में शाड़ बेनती करो, जोदड़ी प्रार्थना कि प्रभु हम नहीं जुड़ पाते, आप जोड़। मैंने उंगली पकड़ी तो छोड़ भी सकता हूं, आप थाम लो, बस कस के हाथ पकड़ लो, मेरी बाह पकड़ लो कस के मां, कहीं छोड़ न देना अब रास्ते में, तुझे पाया बहुत तरस के मां, मुझे छींटे करना कस के मां। कहीं गलती हो तो खुद ही बता देना, खुद ही संवार देना। बच्चा तो लिबड़ा रहेगा, मां ने उसको साफ करना, स्नान करा के फिर उसको नए वस्त्र, पाउडर शाउडर, क्रीम में लगा के, तेल, जॉनसन या हिमालय, ये बेबी ऑयल, हेयर ऑयल, पर टीका भी लगाना है कान के पीछे, पाँव के नीचे, कहां कहां टीके लगाती नजर न लग जाए इसको। इसी तरह मेरे को खुद ही संवारना, मैं नहीं संवर सकता। जीव का स्वभाव है गंदा होना, और जल्दी जल्दी संसार से आकर्षित होके गंदा होना, और फिर वहां से जब लानत बरसती है तो फिर डिप्रेशन में चले जाना। ये 3 अवगुण हैं जीव में। जल्दी खींचा जाता है, हाथ साढ़े गुआण च नवे आए, आ बाल्टियां जा रही बिजली अपने कोलों दे दो, ते बाद च अगला पुछदा नहीं, मुहूर्त ते नहीं बुलांदा, कहंदे पुछया नहीं, ते फिर सदा ले बैर भी, उन्होंने केड़ा छड़ के जाना हुण घर। सेल पुणे भी पक्की कोली, इधरों जारी साग दी, उधरों मां दी दाल आ रही, ते बाद च दुश्मनियां पैंदे भी इन्हां दी देर नहीं लगती। संसार एक ही पल में मित्र बनेगा, नेक्स्ट मोमेंट दुश्मन बन जाएगा। मैं क्या बहुत स्वाद दाल बनी, चलो भैन जी नूं दे ही आवां, मुंह जुठा लो जी, थोड़ी खा लो, ते बाद विच भैन जी गुत्तां खिलारन नूं तैयार है। लड़ाइयां भी 2 मिनट च हो गई। ये संसार है। हमने अपने तक सीमित रहना है, कल खुर नहीं बनना, जो आ जाए गलवकड़ी पाले। मेल मिलाप तो है ही, लेकिन अपना उद्धार करो ना। खुद फंसे पड़े हो, लोगों को बांट रहे हो, क्या कर रहे हो?
तो यहाँ मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये मकर छोड़ने होंगे मगरमच्छ के आंसू, टेसुए बहाना, बाहर से हमदर्दी और अंदर मियां बेदर्दी। पानी देते जाओ और जड़ें काटते जाओ। मुंह में राम राम, बगल में छुरी, कटार खबोंदे रहो लोकां दे। तो मकर नहीं करना है, वो जानता है, वो हाजिर है और वो नाजिर भी हो जाए, नजर आएगा यदि आप संवर गए, अंतःकरण आपने स्वच्छ बना लिया। क्रिसमस का आज त्योहार है ईसाई भाइयों में। अब वो कुछ भी कहें, गुरु पीर सबके सांझे हैं। सत्य सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। उसके बेटे भगवान के सुपुत्र यदि आ रहे हैं, मैसेंजर कोई रैबर आ रहे हैं, सबका सम्मान है। लेकिन धर्म की एक ही परिभाषा है, लव। क्राइस्ट से पूछा, जीसस से, भगवान का स्वरूप बताइए। गॉड इज लाइट, प्रकाश है। अच्छा, प्रकाश तो है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो करता क्या है, वो क्या मैसेज देता है? कहा दैट लाइट इज लव। बस वो प्रेम का, गॉड इज लव, लव इज गॉड मैसेज देता। तो आज हम देखें महापुरुषों के उस वचन को हम पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। सच में गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। तो फिर नफरतें कहां से आ गई? यदि संतों ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी तो हम कहां खड़े हुए हैं? यदि मानवता के लिए वो सलीब पे चढ़ गए तो हम में टॉलरेंस कहां है, सहनशीलता कहां है? जो जहां जुड़ा है बस वहीं जुड़ा रहे, अपने धर्म में पक्का रहे, लेकिन दूसरों के धर्म की निंदा ना करे। कुछ ऐसा ना कहे जिससे संसार में अशांति पैदा हो। कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर तोड़ना तो 2 मिनट में आसान ही, हटाओ उसको, कुछ भी बोल दो। जोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई जान हारस्य देवे जोड़, जो ब्रह्म से जोड़ दे वही सत्य पंथ का पांदी है। बाबा नानक सिंह जी के पास कोई आया, कहा मेरे को अमृत छकना है, गुरु दे लड़ लगने, सिर झुकाने। तो बाबा जी ने पूछा कि ये सिर पहले कहीं झुकाया तो नहीं? कहा कि मैं इस्लाम को मानने वाला था और मोहम्मदन तो मुसलमान, तो अभी बस कुछ मिला नहीं खास, तो मैंने इधर आने। तो बाबा जी ने कहा जा भाई, कुरान पाक में कोई कमी नहीं, भाग यहाँ से। हमारे यहाँ तो सिदक वाली रजनी ने कोड़ी को ठीक कर लिया अपने विश्वास से, भक्ति से। वहां कोई कमी नहीं है। मुसल्लल ईमान, जिसका भरोसा पक्का वही मुसलमान। तू अपना भरोसा पक्का कर, वहां कोई कमी नहीं। जो जिस धर्म में है वहीं रहे, बस वहीं से प्राप्ति करे। लेकिन सब सांझीवाल सदायन, सब मिल करके रहे। एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाते रहोगे तो फिर मजाक बन के रह जाओगे। कोई तो था ना जिसने वो शुरू किया, और फिर वो पद्धति प्रेम की हम छोड़ करके कुछ और करने लग जाएं। मंजिल पर पहुंचो, दूसरों पर टिप्पणियां न कसो। आपका जीवन कल्याण के लिए है, तो देख लेना कि वो ईसा का आना, जिनके नाम से ये कैलेंडर चल रहा है 2022, उससे भी 75-70 साल पीछे चले जाओ। इतने साल पहले नाज़रत जेरूसलम में वो अवतार, वो कुंवारी की कोख से पैदा हुए। देखो विश्वास की बात है।
मदर मेरी के यहाँ वो आते हैं, है ना विश्वास के सोते, कुंवारी कन्या के यहाँ आते, और पहले बुक्स में लिखा, अंजील में पहले लिखा कैसा होगा। तो गुरु फिर आए, हमको बहुत कुछ समझाया, लेकिन हम बाहर ड्रेसेस पहन के तो चौक में घूम रहे हैं, संतों का संदेश भूल गए हैं। सरमन बहुत जरूरी है, कांग्रीगेशन बहुत जरूरी है, सत्संग तो अनिवार्य है, किसी भी धर्म का हो वहां सत्संग जरूर हो, क्योंकि वहां सत्य बताया गया, हर एक धर्म सत्य पर आधारित है। लेकिन समय आते आते, जैसे अमृता प्रीतम कहती हैं कि दिल दिमाग सब चला गया, मांस मज्जा, रक्त प्रवाहित होना बंद हो गया, पिंजर स्केलेटन। उनकी फिल्म देखने लायक, उनका नॉवल पढ़ने लायक है पिंजर। सच में सदगुरु नानक वो कह रहे हैं, भाई गुरदास समझा रहे हैं, धर्म पंख कर उड़ रहा है, कलयुग है ना, तो सच्चा धर्म क्या है पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को बधाई तभी देना जब संतों के पूर्ण जो बताए रहा उस पर आप चल पड़ो। तो बधाइयां तो है ही, वो तो बहुत कुछ कर गए, जो भी संत आए धराधाम पे निखार के गए, भूमि को और पवित्र बना के गए, धरती को उनकी चरण छो मिली। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती है, महाराणा प्रताप पुण्यतिथि है। अब एक एक चीज को बताने लगो तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी, जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा, उस मेन टॉपिक पे ही आना है। साधना के नियम बताए जा रहे हैं, साधना कैसे करनी है। सदगुरु कहते हैं ये 20 बातें हैं, बातें तो असंख्य हैं। अब जो अड़चने उस समय के योगी सिद्धनाथों को सामना करने पड़ी, वो उस हिसाब से प्रश्न पूछते गए और गोरक्षनाथ बताते गए। कल भी रतिनाथ जी का समाधि स्थल बन गया, दे छोड़ी तो फिर उनको समाधि दी गई। नाथ संप्रदाय को बड़ा घाटा पड़ गया, इतने भजन गाने वाली तो वो दोबारा से मिलेंगी नहीं। लेकिन संत कभी आते जाते नहीं, वो हैं तत्व हैं, नाव आए नाव जाए, नानक का प्रभ रहे समाए, उनको नमन है। कामल मुर्शद पूर्ण सतगुर सोई बाहु, कबर जिना दे बोले, उनकी तो समाधियां बोलती, वहां चमत्कार होते। वो कहाँ गए, कहीं नहीं गए, अपनी जीवन यात्रा सफल करके गए, लिखे लगा के गए, भजन भजन सारा जीवन गुणगान में बिता दिया। हमने सीध लेनी महापुरुषों के जीवन से। तो पतंजलि ने बताया, गुरु गोरखनाथ ने ये हटा दिए बीच में से कि ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड है, तो होना ही चाहिए, कंपल्सरी है, ऑप्शनल थोड़े ना है। तो वहां यम बताए गए, यम माने संयम, शुरू में स बिंदी संयम, यम का मतलब संयम, संयम का मतलब कंट्रोल। यदि साधना करनी है तो ये 5 चीजें आपको लानी होंगी जीवन। वो है सत्य, अहिंसा, असिते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीजें साधना असली। ये कोई व्रत रख के बैठ जाओगी, हम तो बड़े तपस्वी हैं, तो व्रत रखना ही चाहिए, लेकिन जबरदस्ती करोगे, देखा देखी में करोगे, मुंह से नहीं खाओगे, नासा नहीं खुआना, फिर उन्हें नाड़ा ला ला के ना फिर खुआना, ग्लूकोज लगेंगे। फिर व्रत का पहले अर्थ जान लेना, सत्य सनातन धर्म है, फिर आगे बढ़ना। देखा देखी कोई बात नहीं करते, क्रेडुलिटी से बचो, कान के कच्चे नहीं होते। तो यम पहला संयम है सत्य।
क्या जीवन में सत्य आ गया? इसकी साधना करो। डेयर टू बी ट्रू, सच्चे होने की हिम्मत करो। अब कोई पूछे आपके पास पैसे हैं, तो इसका क्या जवाब दो? हैं कि नहीं है? तो फिर शशोपंज में पड़ जाओ। इस सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, कितने महाराज पैसे कितने उन्होंने आई चलाई चल दी, बस 15-17 तारीख ਨੂੰ तनख्वाह खत्म हो जानी, चलो हो गया कल्याण। अच्छा कितने हैं ये तो पूछो ही मत। लोगों को कितने ब्याज पे दे रखे तो बिल्कुल ही ना पूछो, मुनाफा कहां से हो रहा। तो जीवन में सत्य उतरा नहीं है, अभी बताना भी नहीं चाहिए। आजकल तो घरों में घुस कर के चेन छल्ले सब ले जा रहे, बालियां खींच खींच के मोबाइल। तो इतना गंदा दौर आ गया, नशा है, नशेड़ी लोग खींच रहे हैं सब कुछ, अराजकता फैली। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसमें इतना ज्यादा ये खराबा हो जाए, फिर आपको वो खराबी के लिए वो जिम्मेदार है। कमाल ही हो गई। अब सबका एक घर तो संभलता नहीं, इतना बड़ा सब संभालना थोड़ा मुश्किल है भाई। सजग आपको होना है, सब जागृत हो जाएं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले सत्य को जीवन में लेके आओ। मेरी देवरानी ने टूना कर दिया, ये कर दिया, क्या आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है? या ये पागल घोड़े दिमाग में दौड़ रहे हैं? ये कहां से आए विचार? सत्यम शिवम सुंदरम, जो बात कह रहे हो 16 अन्य पूरी, वो सच है। अच्छा यदि सच भी है तो फिर शिवम उससे किसी का शुभ होगा, सुंदरम उसको सुंदर ढंग से बयान किया है। कुंवारी ननद का किसी लड़के के साथ घूमते फिरते देख लेना भाभी के द्वारा, और फिर घर में, हाँ सत्य तो बोला लेकिन शुभ के लिए नहीं, सुंदर ढंग से ने देख ली ताड़ी लाडो मुंह काला कर दी फलाने नाल, तो इससे तो बवंडर खड़ा हो गया। वो सत्य कैसा जिससे अशांति पैदा हो गई। इसका मतलब हमने आग लगाने के लिए बोला है, मन में कोई भाव नहीं है कि परिवार का कल्याण हो। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, लेकिन वो शुभ हो ना, उससे सुंदर ढंग से बोलो। जिससे इतने फसादी पड़ गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पंजाब का हरिश्चंद्र की औलाद तुमको दिया किसने था? कोशिश करना शांति जिस कीमत पे मिल जाए वो ले लेना। तो सत्य जीवन में आ गया। हम अंडा नहीं खाते हैं, हम प्योर हैं, वैष्णव हैं, राधा सब ठीक है, लेकिन दिवाली के दिनों में बिस्किट आ गए, लिश लिश करते उत्ते अंडे दी चाल फिरी है, पता भी लग गया कि रेड मार्क है, ग्रीन चिन्ह नहीं है, ये नॉन वेज है, फिर भी खाएंगे चाय के साथ, केड़ा कोई देखता पे। बिस्किट्स ने हमारा धर्म परिवर्तित कर दी। मन बड़ा कमजोर है, सत्य जीवन में आ जाए फिर तो ये है। वो रीति क्या है सत्य की? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसके बाद है अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं टूट रहा, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी क्रियाओं से, क्योंकि दिल टूट गया किसी का और फिर आपकी सारी बंदगी बेकार है। हाँ, बहुत हो गया मंदिर, मस्जिद, चर्च, धार्मिक स्थानों का निर्माण, कहा अब तो किसी ऐसे धर्म को चलाया जाए जिसमें प्रभु के किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। हंसाया है किसी, सारे नु रवाया जी। बंदे कहते यार वो आएगा ब्याह ते फिर असी नहीं होना, हाथ जुड़े, ਉਹਨੂੰ नहीं बर्दाश्त ਅਸੀਂ कर सकते। ये कोड़ा राम किथों बुलाया, कोड़ तुम्मा, कड़वा नीम चढ़ा करेला, वैसे ही कड़वा ऊपर से नीम आधा कच्चा। तो अहिंसा हो, देखना आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आ जाए।
और फिर है असिते। असिते का मतलब है चोरी ना करना। ये वाला प्रण कर लो, ये चोरी नहीं करनी। लेकिन जहां मौका लगे तो वहीं लोग देख लेंगे, हाँ ठीक है, फिर बाद में मुकर जाएंगे हमने ऐसा नहीं किया है। तो आपका वो चोरीपन वो प्रकट हो जाएगा। मिट्ठू दूध बेचता था ग्वाला, पानी मिला के, आधा लीटर दूध आधा लीटर पानी। अब बाद में का पाप ज्यादा हो गए, गंगा जी चलते थैली लेके, अब किसी को तो जमा ना कराए, खुद ही रखे पैसे सिक्के पास, और वहां पोटली बंदर ने उठा ली। अब बहुत कोशिश करे, चीखे मारे, रोए चिल्लाए, पत्थर फेंके, मेरी पोटली वापस आए। वो एक सिक्का काटे और फिर उसके बाद गंगा जी में फेंक दे, एक सिक्का नीचे, आधा ही रह गया। मिट्ठू सिर धुंधुनाए ग्वाला मिल्कमैन, साधु बाबा पास में बैठे थे। कहा क्या काम करता है बच्चे? कहा दूध भेजता हूं। कहा फिर रो क्यों रहा है? दूध वाला पैसा तेरे हाथ में पोटली में वापस आ गए, सिक्के तेने कलेक्ट कर लिया, पानी का पानी में गया। तुम अच्छी इनकम ला सकते हो लेकिन उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे नहीं। चोरी का माल मोरी में जाएगा एक दिन, फिर चीखोगे चिल्लाओगे। प्रभु की न्याय प्रियता है। चित्रगुप्त बैठे हुए हैं आपके फोटो क्लिक्स करने, मूवी बनाने के लिए। इधर गुप्त रूप में कुछ भी किया, उन्होंने चित्र खींच लेना तुम्हारा, फिर तुम मुकर नहीं पाओगे। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। अपनी सारी इंद्रियों को सही ढंग से चलाना, कोई नुकसान ना हो, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म का आचरण। और अपरिग्रह माने जमाखोरी नहीं, ये भी जमा कर लिया वो भी जमा कर लिया। ठीक है, बाथरूम स्लीपर्स हैं, एक की जगह 2 जोड़े, और 10 जोड़े क्या कर रहे हैं? गले में लटकाने हैं क्या? सर्दी आ गई, 2 शूज ठीक है, हो गए। हमारे पास तो 50 जोड़ी, 25 जोड़ी, 20 जोड़ी करनी क्या प्यारे? जमा क्यों कर रहा है? अपरिग्रह। फालतू का कलेक्शन नहीं करना है। तो इस तरह से साधना में 5 हमें यम बताए गए, संयम, और वो है सत्य, अहिंसा, असिते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सच पर चलना, अहिंसक बनना, किसी का दिल ना तोड़ना, चोरी ना करना, आत्म संयम रखना, कंट्रोल, वीर्य बिंद की रक्षा करना, और फिर फालतू की कलेक्शन नहीं, ऐसे जमाखोरी, जोड़े जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा बताया, आगे पानी नहीं मिलेगा तो ये बोतलें साथ में ही रखो। एक बंदा बेहोश हो गया, उससे कहा तेरे पास पानी नहीं था? कहा नहीं, आपने कहा था आगे पानी नहीं मिले। अरे बोतल इसलिए भरवाई थी कि रास्ते में पी लेना, कि इसको कलेक्ट ही करके रखना है। ये तो मधुमक्खियों वाला हाल हो गया। 1 लाख फूलों से रस इकट्ठा किया, छत्ते को भरा, आधा किलो मोम और 2 किलो के बराबर शहद निकला। अब क्या हुआ? धुआं करके उड़ा दी गई शहद, उन्होंने चखा भी नहीं, दूसरों के लिए बना के गई, खुद भी तो कुछ उसका इस्तेमाल कर लो। उसके बाद है नियम। तो 5 नियम है। शौच, सफाई, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई रखना, साफ सफाई हो। अब ऐसा ना करना कि हाँ बाथरूम गए तो फिर ओए ठंड बड़ी है, भैन जी इदा तो जून दे महीने च फ्रिज दा नहीं हुंदा पानी, जिन्ना है ठंड है, ले मेरे ते हाथ ही जम जाणगे। तो भैन जी थोड़ा जा कोसा कर लो, हाथ धो लो, हाँ धो लो अपने हाथ अच्छी तरह से। नहीं स्नान होता तो मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो, समय समय पर नेल्स काट लो, ग्लास सुच्चा हो। तो भैया ये ना उदाहरण देते रहना, जल मछली दा जूठा,
फल तोते का झूठा, वो तो जो है, तुम तो अपनी तरफ से सफाई कर लो, झूठा तो सब कुछ ही है, तू भी झूठा ही है, तू कहाँ सच्चा है, सच्चा कहाँ है, सच्चा तो उसका नाम पतित पावन राम। तो सोच रखना, बाहरी भी और भीतरी भी, कलुषता ना हो मन में। फिर है संतोष, कि बहुत कोशिश की लेकिन इच्छित फल नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, संतुष्ट रहो, संतोषी परम सुखी। बहुत कोशिश की, 80-90% मार्क्स आ जाएंगे, 95%, वहां 65 ही आए, अब क्या आत्महत्या कर लोगे। बहुत सारे बच्चे वो मर गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली कि पता नहीं जहान ही लुट गया। अरे छोड़ो, फिर हो जाएगा, बढ़िया जीवन है। हमारी रुचि थी तो पढ़ रही है गुरविंदर कौर का, मैं तो फेल हो गई एमए में, अब तो मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा भी पेपर दोबारा दे दो, फिर क्या हो गया, बाकी मैंने पढ़ाया है तो फेल कैसे हो गई। तुम लोग पढ़ते तो है नहीं ढंग से, एक ही टीचर पढ़ाता है क्लास में, कोई यूनिवर्सिटी टॉपर बोर्ड में फर्स्ट आ गया, दूसरा फेल हो गया, तो टीचर का थोड़ा ना कसूर, तुम पढ़ते नहीं। तो कहा कि नहीं मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा फिर मेरे से मुहूर्त की निकलवाने आई, मेरे को लो जा तो उस तो बाद जाके डुब जाते, पुलिस मैनू खड़ी सी, फिर वो भी लास्ट वाले बीबी मिली कि नू सी, बाबे नु चल बाबे ने चक ले जाओ। तो मरना है तो जरा रीवैल्यूएशन करा ले, ना दे दोबारा पेपर तो फिर रीचेकिंग करा लो, फीस भर दो, साल बच जाएगा। तो उसने रीचेकिंग करवाई, तो महीने बाद रिजल्ट आया, पास हो गई। मैंने कहा अब तू मर जाती, कितना कीमती जीवन तने बेकार करना था। काले ना पाओ, भरोसा रखो उस पे, ये संकट टल जाएगा। तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, ये सब खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का, ये दिन भी वो बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो। उसको सब पता है, जब उसकी शरण में चले गए तो फिर उसको जिम्मेदारी है ना, उसको चिंता है, तुम क्यों कर रहे हो चिंता। तो सोच हो, संतोष हो, उसके बाद तप हो, तपना, अपनी सुविधाओं का अपनी इच्छा से त्याग करना, इसको तप कहते। जैसे 8:30-9 बजे तक आपको प्रातःराश कर लेना चाहिए, नाश्ता ब्रेकफास्ट, आपका फास्ट ब्रेक हो जाए, व्रत टूट जाए जो रात का रखा हुआ। लेकिन 11 बज गए तो वो घड़ी देख के तो चिढ़ते न रहना, इसको तपस्या कहते असली। एक टांग पे खड़े होने को थोड़ा ना कहते तपस्या। तपस्या का मतलब है कि आप कितना सह सकते, वो तपस्या है। 2 मिनट में ही आप पानी हो, अभी 1 गिलास पानी रखा तो हुणे उबलन लग गया, थोड़ा दूध ही बन जो भाई, थोड़ा टाइम लगता है, दूध इतनी जल्दी नहीं उबलता। हमारे भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने बड़ी सभा में राजसूय यज्ञ में 100 गालियां दी, तब जाके उन्होंने सुदर्शन चलाया। तो आप कृष्ण के बच्चे हो, उनको मानते हो, तो कम से कम 10 बार तो बर्दाश्त कर लो, 1 बार तो कर लो। ऐ थोड़ी अगले ने इशारा है कि दूसरे टूट के मगर पै इशारे ते ही तिल में ला गए। वो बाचक वे भी मैं ते कैसी जय माता राम राम ईद में मगर ही पै गए। बोलने दोस्त को पहले ही गंडासी निकाल ली तुमने। तो सोच है, संतोष है, तप। तप का मतलब सहिष्णुता, कितने सहनशील हो। उसके बाद है स्वाध्याय। जितना सत्संग सुना, अज तो उनके बारे बोले, अज तो उनके बारे बोले,
अच्छा, लोग ऐसे हैं वो स्पेशली मेरे को फोन करेंगे हाँ जी, की है बीबी की कोड़ पे तेनी आज जो आपने वो बात बताई तो वो किसकी बताई? चलो मतलब तुसी राजा राम बारे, भगवान भोलेनाथ बारे ना खोती हो जानना, तो तुम ये पूछना भी ये चुगली गुरु जी ने किसकी की। देखो जो अच्छा लगा ना वो मेरे संतों की वाणी गुरबाणी है। जो खारा खट्टा आ गया वो मेरी औकात है, उसको छोड़ दो। चावल में से सूड़ निकालना है, भूसा के नहीं, कंकड़ पत्थर के सब रेन के खा जाने नहीं। जो अच्छा लगे उसी को अपनाना, उसी को धर्म कहते हैं। चुटकुले थोड़े ना अपनाने अपने जीवन में। अब पीछे मैंने सत्संग किया तो वो संत के बाल वो सारे वही सुनाई जन साखी। वो बाबा सिगा उन्हें बाल देता सिर दबा, संगत ने बाल पट मारे, गंजा करता, बस मतलब चुटकुले ना ज्यादा पसंद नहीं। कोई और भी कथा थी वो भी सुना दो थोड़ी सी। कुछ नहीं सीखा हमने, लकीर के फकीर बन गए और वहीं खड़े हुए। एक स्कूल में इंस्पेक्शन हुई तो वहां आ गए, स्कूल और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वो देखे, 7वीं जमात थी। वो कहने लगी कि हाँ खड़े हो जाओ, कौन सा पीरियड है ये? कहता जी समाजक था। अच्छा तो बताओ कि सीता के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा? अब वो बच्चा तो रोने लग गया, कहते जी मैं तो शरारत कदे जिंदगी च नहीं की जी, मैं तो सारे पुछ 100 बच्चे क्लास का मैं नहीं तोड़े। आ साड़ी क्लास का शरारती है मुंडा, इन्हें तोड़े, उन्हें बारियां तोड़ियां, ट्यूबां तोड़ियां। वो कहता कान ते पैनी भूतनी दा, कहता देखो जी मास्टर जी तुसी जेड़े भी हैगे हो, आपां स्कूल दा बहुत कुछ तोड़िया, लेकिन सीता कौन मैंने तो यही नहीं पता, उहदे स्वयंवर की हुंदा मैंने नहीं पता, धनुष तोड़े भी ये काम आपा ने नहीं किया। तो अब वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स देखे टीचर की और भी रमैन तो सारे नहीं होती भी ये तेरे बच्चे ने तू को सिखाया नहीं? कहता जी बड़े शरारती है, मेरे को भी नहीं मनते, प्रिंसीपल को लेके जाने तां वो बेंता मारदा तां मनदे ने, चलो प्रिंसीपल को चलिए। ते वो प्रिंसीपल कहन लगा भी हेडमास्टर बैठो तुसी रोड़ा कदा पाया, जे न्याणे तो चीज टुट गई आपा तो नवी ले दा, गल खत्म करो। एक नू की रोनी ऊत गई आवा, तो वहां सीखा किसी ने कुछ नहीं है। कोई मास्टर बन के बैठ गया तो कोई प्रिंसिपल बन के बैठ गया। जीवन के विद्यालय में खुद ही रिसर्च वर्क करना कि आप कहां तक पहुंच गए। लोग कह दे बड़े पहुंचे हुए तो एवं मोमो ठगने जो कहे ना बेजे कर पहुंच गए, पता कहीं नहीं पहुंचे हुए। तो सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है। आप देखना ये जो कथा सुनाई जा रही इसके मुताबिक मैं कहां बैठ रहा हूं, इसमें मेरी पोजीशन कौन सी है, मैं कहीं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। कथा तो तोड़ताम पहुंचाने के लिए है। और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। बस ये सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने कुछ कर दिया है, मैंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये कुछ और ही कहानी हो गई, कोई बात नहीं, उसकी रजा में मैं राजी हूं, बहुत बढ़िया। वैसे तो यदि मैं सही मार्ग पे था तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इतना कुछ शुभ करते यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब अभी मैं काबिल नहीं बना। पात्रता होगी तब ये चीज मिलेगी, अभी समय नहीं आया, द टाइम इज नॉट राइप, पक्का नहीं है समय। तो अभी प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, देंगे जरूर, या तो प्रभु ने मेरे लिए कोई बेटर सोच रखा है, इससे बढ़िया देंगे, इसलिए देरी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो सब झोलियां भर देंगी। मेरे को उसकी न्यायप्रियता पर विश्वास है। तो इस तरह से सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की रजा में राजी रहना, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम बता दिए गए जो साधना में आपकी बहुत मदद करते हैं। हम ऐसे साधक बने, इन सब सूत्रों को अपनाएं। पीछे ये दोनों की बात चली थी तो किसी ने भी पूछा नहीं, कहते खत्म होया, शुक्र है महाराज। तो किसी ने नहीं कहा भी विच तुसी यम दे नियम 5 कह रहे सी, मां सजू भी चा दसो, कहते ना ना
जैसे हम कॉलेज में जाते थे ना, आज बड़ी सर्दी है, आज बारिश होगी, नहीं जी कल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। वो कहता आज पढ़ ले, फिर असी कहने आज पढ़ा दो, कहता टीचर कहता मैनू काम है, तू कॉलेज का मतलब ही कल आज कॉलेज। तो कहीं ऐसा ही ना हो, आज कल करते करते ये जीवन हाथ से निकल जाए। ये सब आपने सुना, धन्यता के पात्र हो, प्रभु ने आपको चुना, इसलिए ये 20 बातें गोरख संग जो किताबों में बंद होके रह गई वो आपके समक्ष आई। अब इन पर चल पड़ना और निस्संदेह इसी जन्म में पहुंच जाओगे, ऐसा कर पाए। मां गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जग